हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक कंप्यूटर का फिगर है। तो चलो हम लोग आज कंप्यूटर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमें वो चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स, stores, manipulates, and generates data as numbers, text, graphics, voice, video files, or electrical signals in accordance with instructions called a program। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे डाटा एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है, उस पर वर्क इन प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है, जो हमारे पास या तो प्रिंट आउट के फॉर्म में आता है या हमारे मॉनिटर्स पे हमको दिखता है। ठीक है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है आज के इस दुनिया में जहां पे कंप्यूटर का यूज नहीं हो पाता है। तब यहाँ पे एक बात आती है कि कंप्यूटर का यूज इतने सारे जगहों पे क्यों होता है, क्या खासियत है इसमें। तो उसके बारे में चलो एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जो आपका सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है स्पीड। यानी कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के दौर का कंप्यूटर सेकेंड के लाखवें हिस्से से पहले कोई कैलकुलेशन कर सकता है। यानी कोई बच्चा जन्म ले और उस समय से किसी कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करे और मरते समय तक करते रहे, इतना लंबा कैलकुलेशन कंप्यूटर एक माइक्रो सेकेंड्स के लाखवें हिस्से में कर सकता है। दूसरी बात आती है एक्यूरेसी की। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है अनलेस और अनटिल उसका यूजर्स उसको गलत डाटा नहीं दे या जिस प्रोग्राम पे काम कर रहा हो वो प्रोग्राम गलत नहीं बना हो तो। यानी कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% होती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। एक बहुत बड़ा बड़ा लाइब्रेरी एक छोटे से फाइल में समा सकता है। यानी इतनी बड़ी इसके स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसके बारे में हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी सुनते होंगे कितना एमबी कितना जीबी। बेसिकली मेमोरी को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होता है जो कि एमबी, जीबी, केबी, टीबी, पेटी वगैरह यूज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर का वैसा गुण जिस गुण के कारण कंप्यूटर बिना थके हुए, बिना रुके हुए एक ही स्पीड से दिन रात काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन हम आप जब काम करते हैं तो कुछ काम करने के बाद थक जाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। बात आती है वर्सेटिलिटी की। वर्सेटिलिटी इज व्हाट? कंप्यूटर सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाता है। तो कंप्यूटर के इसी गुण को वर्सेटिलिटी कहते हैं और हर जगह उपस्थित होने के कारण ही आज हर फील्ड में हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का ऑटोमेशन। यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, यह स्वचालित मशीन है। इसको एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो, खुद ब खुद वो काम करता रहता है। ठीक है। इसके बाद चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे वर्किंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे हाइब्रिड है, एनालॉग है, डिजिटल है, ऐसे। उसके बाद उसके साइज के हिसाब से, उसके स्पीड के हिसाब से, उसके कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम आज देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड। तो सबसे पहला कंप्यूटर आपके सामने जो आ रहा है वह सुपर कंप्यूटर है। तो प्रोसेसिंग स्पीड और परफॉर्मेंस के टर्म में सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू लगे होते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर वर्क करते हैं। यह कंप्यूटर स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाए जाते हैं और यह किसी स्पेशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे नासा में साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए
सुपर कंप्यूटर का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। कोई कोई सुपर कंप्यूटर तो इतने बड़े होते हैं जिसे रखने के लिए बहुत बड़े बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होने के साथ साथ ज्यादा डाटा को परफॉर्म करता है और यह बहुत जल्द हीट हो जाता है, इसलिए इसे एयर कंडीशनड रूम में रखा जाता है। चलो अब इसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरा जो कंप्यूटर आपको दिख रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर साइज में करीब करीब थोड़ा का अंतर होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड दोनों अच्छा होता है। यह कंप्यूटर बड़े बड़े कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में। इसका भी साइज बड़ा होता है, इसलिए इसे स्टोर करने के लिए, रखने के लिए एयर कंडीशंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि दोनों के जो ऑपरेशन यानी काम करने के तरीका है उसका थोड़ा थोड़ा अलग तरीके का होता है। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा सा मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज का होता है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत छोटे होते हैं। इसका उपयोग छोटे बिजनेस में किया जाता है। यह स्पेशली किसी काम के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, इसके मार्केट में वैसे ही मिलता है और इसको लेकर लोग आसानी से अपने घरों में, दुकानों में, ऑफिसों में काम करते हैं। बेसिकली मिनी कंप्यूटर एक से ज्यादा पर्सन यूज करे इसलिए बना हुआ है, जैसे इसका काम प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, कॉस्ट एनालिसिस में, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, यानी वैसे जगहों पे किसका यूज किया जाता है, मिनी कंप्यूटर्स का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स का। माइक्रो कंप्यूटर्स में केवल एक ही सीपीयू लगा होता है और साइज में बहुत ही छोटा होता है। इसका उपयोग आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल में यूज किया जाता है। जैसा कि पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स है। हम आप जो अपने घरों में मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, जो कि एंड्रॉयड सेट है, स्मार्ट फोन्स है, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के कैटेगरीज में ही आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुटिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुटिंग क्या होती है। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। टिल देन बाय। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर और उसका प्रकार, कंप्यूटर क्या होता है और कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है। आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर का काम करने का, उस प्रोसेस को हम लोग इनपुटिंग कहते हैं। तो आप कह सकते हो इनपुटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम। इनपुटिंग के बाद दूसरा जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग इज अ वे बाय विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोग्राम। उसके बाद बारी आती है आउटपुटिंग की। तो आउटपुटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे तीन चीज मैंने आपको बताया, एक इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। तो इनपुटिंग करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको प्रोसेस डिवाइस कहते हैं। और आउटपुटिंग करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलो जरा सा आगे अब हम लोग कुछ देखते हैं। पहला है इनपुटिंग के लिए क्या, इनपुट रॉ डाटा। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू। और इंफॉर्मेशन में क्या होता है, या तो प्रिंट आउट के फॉर्मेट में हमें मिलता है या सेव्ड डाटा के रूप में हमें मिलता है। तो इस वाले वीडियो में हम इसका जो पहला पार्ट है इनपुटिंग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनपुटिंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी।
तो इस वीडियो में हम लोग इनपुट डिवाइस के कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कैसे काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। मैं फिर से बता दूं, कंप्यूटर जो वर्क करता है उसका जो साइकिल होता है, उस साइकिल को हम लोग आईपीओ साइकिल कहते हैं, इनपुट टू प्रोसेस साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो जो चक्र है, इस चक्र का पहला जो प्रोसेस है वह इनपुटिंग है। तो इनपुटिंग, जैसा कि मैंने बताया, इनपुटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर सिस्टम। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो जरा सा आप देखो, आपके सामने पहला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है वो क्या है, माउस है। कौन सा डिवाइस है, माउस है। तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग पॉइंट करने का काम करते हैं। हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं। फिर माउस का अलग अलग प्रकार होता है, उसके बारे में अलग से हम जानेंगे। ठीक है, तो माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें बेसिकली दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन, और बीच में एक स्क्रॉल बटन भी होता है जिसको घुमाकर हम आगे पीछे ऊपर नीचे आते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से कंप्यूटर्स के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग फीड करते हैं। इसका यूज बेसिकली टाइपिंग पर्पस के लिए होता है। कुछ भी अगर कंप्यूटर्स में हमें लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद चलो देखो, अब है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके मदद से हम लोग बेसिकली गेम वगैरह खेलते हैं। क्या करते हैं, जॉयस्टिक का यूज गेम प्ले करने में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल माउस जैसा एक डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बल्ब लगा होता है जो कि इधर से उधर उसमें उंगली घुमाने से या मूव होता है। तो ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमने देखा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। मैं अभी जो बोल रहा हूं और कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड हो रहा है एक माइक्रोफोन की मदद से हो रहा है। तो माइक्रोफोन, तो हम जो बोलते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर करता है, कन्वर्ट करके। उसके बाद चलो देखिए आगे, लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे हाथ से कुछ लिख सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, हम लोग देखते हैं डिजिटल कैमरा। आज के दौर में हमारे और आपके घर में जो डिजिटल कैमरा यूज होता है, उससे हम फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह लेते हैं और लेने के बाद कंप्यूटर में फिट करते हैं। तो यह भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद बात करते हैं स्कैनर का। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके मदद से हम टेक्स्ट जो प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है उस टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, या किसी पेज का, किसी फोटो को अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में कंप्यूटर में डालना हो तो उसके लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। और टच पैड, जैसा आजकल हमारे और आपके घर में स्मार्टफोन्स वगैरह यूज होता है, हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो इस स्मार्टफोन्स में सब में टच पैड होता है, यानी हम टच करते हैं, हमारे टच के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है। तो ये जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच पैड, ये सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपको क्या करना है, इन सारे इनपुट डिवाइस का नाम और उसका काम क्या है उसके बारे में आपको जानना है, जानने का कोशिश करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच पैड। अब जो मेरा दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग डिवाइस में, सीपीयू के बारे में, फिर स्टोरेज डिवाइस है। यानी 5-6 पार्ट में बनेगा वीडियो, जिससे आप क्लियर समझ पाएंगे कंप्यूटर का कौन सा पार्ट्स होता है और उसका क्या काम होता है। ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसा डिवाइस जो हमें इंफॉर्मेशन या तो प्रिंटेड के फॉर्मेट में देता है या डिस्प्ले के फॉर्मेट में देता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो आउटपुट जो डिवाइसेस है उसमें मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर और स्पीकर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मॉनिटर्स के बारे में जानते हैं। मॉनिटर्स को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वीडीयू। ठीक है, यह हमारा मेन आउटपुट डिवाइस है, जो हमें कंप्यूटर पे जो कुछ भी हम काम करते हैं और हमारे सामने एक टीवी नुमा एक स्क्रीन होता है जिसपे हमें दिखता है, उसे हम मॉनिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर्स बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक सीआरटी जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और दूसरा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सीआरटी मॉनिटर्स पुराने जमाने में यूज होता था, जो टीवी जैसा होता था, ओल्ड मॉडल का जो टीवी आता वैसा। और आज के जमाने का मॉनिटर जो आपके लैब में है, आप जो देखते हो, उसको हम लोग फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। तो चलो अब जरा सा देखते हैं सीआरटी मॉनिटर्स क्या है और फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है। तो सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स के बारे में जानते हैं। यह क्या होता है? छोटे छोटे पिक्चर्स यानी पिक्सल से बने होते हैं। जितना छोटा पिक्सल होगा उतनी अच्छी उसकी इमेज क्वालिटी होगी। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने के कारण इसका पावर कंजप्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेता है। ठीक है, इसीलिए अब के दौर में सीआरटी यूज नहीं के बराबर होता है, कहीं कहीं पे यूज होता है, बेसिकली उसका अब यूज नहीं होता है। अब जो यूज होता है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। ठीक है, चाहे वो एलसीडी हो या एलईडी हो। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है? यह पतला होता है, इसका वेट कम होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफी कम होता है, और देखने में अच्छा भी होता है, और इसके अंदर पोर्टेबिलिटी भी होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा मॉनिटर्स क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मुख्य रूप से मॉनिटर दो कैटेगरी के होते हैं, एक सीआरटी और दूसरा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सीआरटी को कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर्स पुराने जमाने में यूज होता था, जो साइज में काफी बड़ा होता था, जिसकी पिक्चर क्वालिटी तो ठीक होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता था। उसको कहीं लाना ले जाना काफी मुश्किल काम था। उसके बाद आया फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, जिसकी साइज काफी छोटी होती है, जो कहीं लाना ले जाना आसान होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफी कम होता है। इसमें फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे एलईडी है, या क्या कहते हैं इसको, एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, इस तरह से कुछ आता है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं प्रिंटर्स के बारे में। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करने का काम करता है। प्रिंटर बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में जाने। वैसा प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कॉलिजन होता है, प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में संपर्क होता है, वह इम्पैक्ट प्रिंटर है। वैसा प्रिंटर जिसमें पेपर हेड और प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। चलो हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में जरा जाने। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होता है, इसका दाम कम होता है, इसमें साउंड बहुत आती है। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रिंट करता है उस समय पेपर को घसता है। लेकिन ये यूजफुल कहाँ पे है? जहाँ ह्यूज क्वालिटी में प्रिंट आउट करना होता है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग जो कॉस्ट होती है काफी कम होती है। ठीक है, और बेसिकली दो प्रकार का होता है, यह कैरेक्टर प्रिंटर्स होता है और लाइन प्रिंटर्स होता है। यानी कैरेक्टर प्रिंटर्स वो ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है, और लाइन प्रिंटर जिसमें पूरी लाइन एक बार प्रिंट होती है। फिर इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, उतना डिटेल्स में अभी हम नहीं, लेकिन अभी हम जानेंगे प्रिंटर्स दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वैसा प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग होते समय प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कॉलिजन होता है। ओब्वियस है, जब कॉलिजन होगा तो वहां पे साउंड होगा। ठीक है, लेकिन इसका खर्चा करने मतलब इसका यूज करने का कॉस्ट काफी कम होता है। तो जहां पे बल्क मात्रा में काफी मात्रा में प्रिंट आउट होती है, वहां पे इसका यूज करते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा
लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। वैसा प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई कोलिजन नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे घर्षण वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रिंटर की दो कैटेगरी है, एक लेजर प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, क्या है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो काफी फास्ट होता है, इसमें से साउंड नहीं होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें बहुत ही हाई होता है। क्लियर? तो आज वाले वीडियो में हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में